गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो मैं नीरज सर। स्टूडेंट जैसा कि पता है क्लास 12 के स्टूडेंट आपका सिलेबस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैं बराबर आपको इन्फॉर्म करते जा रहा हूँ। तो जैसा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चल रहा है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने कंडक्टिंग और डाइइलेक्ट्रिक दोनों का केस देख लिया है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा न्यूमेरिकल आता है, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ऐसा मान लीजिए न्यूमेरिकल आपको मिल जाए, क्या मिल जाए कि द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 12 माइक्रोफैरड या 12 पिकोफैरड सपोज दैट। ठीक है, मान लीजिए कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना दिया है 12 पिकोफैरड। एंड अब आगे क्या करें, एंड इफ द डिस्टेंस बिकम्स हाफ, तो मान लीजिए डिस्टेंस हाफ हो गया, ठीक है, एंड इट इज filled with a dielectric material of 5। ठीक है, तो मान लीजिए किसी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल्ड कर दिया गया जिसकी वैल्यू क्या है 5 है। ओके, ऑल ऑफ यू गेट इट क्लियर। तो व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस, तो नया उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो नया कैपेसिटेंस क्या हो गया। स्टूडेंट देखिए बहुत आसान है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, ऐसा एनसीईआरटी में भी दिया है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 8 पिकोफैरड इन एयर। तो एयर या वैक्यूम के लिए एनसीईआरटी ने 8 पिकोफैरड दिया है। ठीक है, वेयर 1 पिकोफैरड दैट इज इक्वल टू द 10 पावर -12 कितना होता है 10 पावर -12 होता है। ठीक है, अगर हम बात करें द डिस्टेंस बिकम्स हाफ एंड इट इज फिल्ड विद द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल 5, तो ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल 5 से जो है फिल कर दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस, तो नया कैपेसिटेंस क्या हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या दिया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना दिया है, सी दिया है, कितना दिया है 12 पिकोफैरड। और 12 पिकोफैरड को आप चेंज भी कर सकते हो, अगर नहीं चेंज करो तो ये किसकी वैल्यू है एप्सिलॉन ए अपॉन डी का। देखो ये सी की भी वैल्यू है और ये जो है एप्सिलॉन ए अपॉन डी की भी वैल्यू है। ठीक है, तो एप्सिलॉन ए अपॉन डी की भी वैल्यू है। तो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर नया कैपेसिटेंस की बात करें तो कंडीशन क्या दे रहा है, कंडीशन दे रहा है यहाँ पर डी, तो डी कितना दे रहा है, तो डी पहले का हाफ हो जा रहा है और फील्ड किससे किया जा रहा है, के की वैल्यू कितना 5। तो फिर आपको नया कैपेसिटेंस सी डैश निकालना है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, तो सी डैश इक्वल टू क्या होता है, तो मान लीजिए एप्सिलॉन ए अपॉन में डी डैश और मल्टीप्लाई बाई के। तो एप्सिलॉन ए अपॉन में डी डैश की वैल्यू कितना है 5, सॉरी d/2 एंड मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 2 जा 10 और मल्टीप्लाई एप्सिलॉन a अपॉन में d। अभी स्टूडेंट देखो एप्सिलॉन a अपॉन में d की वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, कितना है वो, तो ये 12 पिकोफैरड, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 120 पिकोफैरड। आंसर कितना आ जाएगा 120 पिकोफैरड। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। ऐसे ही एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, 5th या 6 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, आप वहां से भी कर सकते हो। वहां पर 8 पिकोफैरड दिया है, जहां पर मैंने कितना लिया है 12 पिकोफैरड लिया यहाँ पर, और वहां पर ये सारा कंडीशन है, जहां मैंने 5 दिया तो 6 दिया है, तो वहां पर आंसर आपका आ जाएगा कितना 96। कितना आंसर आ जाएगा 96। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो स्टूडेंट अभी हम बात करेंगे कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। ऑल ऑफ यू क्लियर हो गया सबको। ठीक है, बहुत आसान है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले सी की जो वैल्यू दिया है वो एप्सिलॉन ए अपॉन डी की भी वैल्यू है। ठीक है, और उसके बाद डी डैश यहाँ कंडीशन बनाइए, के की वैल्यू दिया है, सी डैश इक्वल टू क्या एप्सिलॉन ए अपॉन डी डैश इनटू के। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू आप डी डैश कर दीजिए और के की वैल्यू दी, ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो स्टूडेंट अभी हम बात करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्फेरिकल कैपेसिटर।
स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है स्टूडेंट? तो अगर हम बात करें स्फेरिकल कैपेसिटर का, स्फेरिकल कैपेसिटर की अगर बात करें तो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है? तो स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब है कि जैसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते थे तो ऐसे ही स्फेरिकल कैपेसिटर की बात हम कर रहे हैं, और इसमें दो स्फेयर होता है जो कि आपस में कोएक्सियली अरेंज होता है। कैसे अरेंज होता है? कोएक्सियली अरेंज होता है। तो इसका मतलब हो गया अगर ये A है तो ये B है, और इसका कैपेसिटर मानिए इसका रेडियस कितना है RA और इसका रेडियस कितना है RB, ठीक है। और हम A वाले कैपेसिटर को स्फेयर को बैटरी के प्लस से कनेक्ट करेंगे तो दिस इज बिकम पॉजिटिवली and due to the mutual induction second plate becomes negatively if second plate connected to the battery so there is the potential 0, ठीक है। y टर्मिनल पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा और इन दोनों स्फीयर के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करें कि देयरफॉर जैसा कि लेट कर लें, लेट, ठीक है, RA क्या है? RA इज द रेडियस ऑफ स्फीयर A, तो स्फीयर A का रेडियस है, और RB क्या है? तो ये रेडियस किसका है? रेडियस ऑफ स्फीयर B का, ये स्फीयर B का रेडियस है, ठीक है। एंड कैपेसिटेंस तो आपको पता है, वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो देयरफॉर द पोटेंशियल ऑफ, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर A, तो A स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो VA इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q अपान में, यहाँ पर प्लस चार्ज है प्लस Q चलेगा, ठीक है। RA इसका जो है वो है। और इसी प्रकार से सिमिलरली अगर बात करें हम, ठीक है, पोटेंशियल कहाँ पर? B पर, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एट B स्फीयर की बात करें तो VB इक्वल टू कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई माइनस Q अपान में RB। देयरफॉर टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, तो स्फेरिकल कैपेसिटर का टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर V इक्वल टू हो जाएगा VA प्लस VB, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और यहाँ पर फर्स्ट और जो है ये फर्स्ट इक्वेशन, और उसके बाद स्टूडेंट ये सेकंड इक्वेशन को हम काम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में यूजिंग करेंगे तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इनटू, ठीक है, इनटू इक्वेशन 3, तो यहाँ पर V इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में RA, ठीक है, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान में RB। आप देख रहे हैं V इक्वल टू यहाँ Q अपान में ये कॉमन है, और 1/RA माइनस 1 में RB। तो पोटेंशियल की वैल्यू आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने देखा कुछ नहीं है, हमने स्फेरिकल कंडक्टर में दो स्फीयर लिए A और B, ठीक है। तो A को मैंने प्लस चार्ज से मटेरियल कनेक्ट किया तो दिस इज बिकम पॉजिटिवली, एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर A दैट इज द RA एंड रेडियस ऑफ स्फीयर B दैट इज द RB, एंड ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस स्फीयर B that becomes negative, and when it is connected to the negative terminal of the battery, so there is the potential become 0. Okay, all of you waiting, hence we have to find the potential at sphere A and sphere B. तो स्फीयर A का पोटेंशियल आपने देखा कूलम्ब्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हुआ? Q अपान में RA, एंड स्फीयर B का कितना हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में RB, hence the total potential, ठीक है, ऑफ a given spherical conductor that is the V equal to VA plus VB, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज यहाँ पर माइनस लग गया, ठीक है। तो Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है स्टूडेंट, तो ब्रैकेट में 1/RA माइनस 1/RB, ठीक है। तो यहाँ पर C अगर फाइंड करेंगे अगर हम C की बात करेंगे तो C यहाँ पर जो फाइंड करेंगे, सॉरी, तो देयरफॉर द कैपेसिटेंस
फाइनली तो कैपेसिटेंस निकलना है, कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन स्फेरिकल कैपेसिटर, तो वो क्या हो जाएगा C बराबर Q बाई V, ठीक है। और ये इक्वेशन मानिए कितना हो गया 4th, तो V की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो Q अपान कितना हो जाएगा, तो Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 अपान RA माइनस 1 अपान RB, Q से Q कैंसिल हो गए, ठीक है। आप देख रहे हैं 4 पाई ऊपर जाएगा और RB माइनस RA, ठीक है, और अपान में क्या हो जाएगा RA इंटू RB। तो फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA मल्टीप्लाई RB एंड डिवाइडेड बाई RB माइनस RA। तो ये फाइनल आंसर आ जाता है स्टूडेंट। तो बहुत आसान है, ठीक है। तो जब भी हम स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करेंगे तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। जो स्फीयर होते हैं जो कोएक्सियली अरेंज होते हैं, ठीक है। और आपने देखा यहाँ पर V की वैल्यू जब निकल जाएगा, जब V की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम क्या कर लेंगे, C निकालेंगे डायरेक्ट। और C कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, C इक्वल टू Q बाई V, देन C इक्वल टू V की वैल्यू वहाँ ये आप जो देख रहे हैं, ठीक है, इसको लाके यहाँ पे पुट कर देंगे तो Q अपान में Q अपान 4 पाई, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 पाई ये ऊपर जाएगा और RA माइनस RB, ठीक है, ये नीचे रहेगा और RA इंटू RB ऊपर जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर। ये फाइनली हमने प्रूव किया है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्फेरिकल कैपेसिटर का। ये जो यहाँ पर आया है, ठीक है, ये जो डेरिवेशन से आपने फाइंड किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आप एकदम तैयार रहिए, और जो भी सारी चीजें हैं, जो भी न्यूमेरिकल का आर्डर है, ऐसा कोई आर्डर नहीं होगा जो छूटेगा। सब कुछ यहाँ वो डेरिवेशन वो फार्मूले बता दिए जाएंगे, जहाँ से न्यूमेरिकल आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय, ऑल ऑफ यू।